हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे विंटेज कॉफ़ी के बारे में। तो 5 पार्ट में वीडियो को बांटेंगे। पहले सेक्शन में हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में ग्रोथ ड्राइवर क्या है कंपनी में। थर्ड पार्ट में रिस्क फैक्टर क्या लगते हैं। फोर्थ पार्ट में कंपनी का गाइडेंस क्या है और फाइनली वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे डील कैसी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी की क्वार्टर 1 के रिजल्ट से। तो कंपनी के क्वार्टर 1 रिजल्ट काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। 58% की रेवेन्यू ग्रोथ, इबीटा की में 77% की ग्रोथ और पैट में 46% की ग्रोथ। तो देखिए हेडलाइन नंबर में एक चीज जो आपको अनॉमली दिखेगी कि पैट ग्रोथ रेवेन्यू से कम है। उसका रीजन ये है क्योंकि इनके लास्ट ईयर में कुछ क्वार्टर में इनका टैक्स रेट कम था, अब वो नॉर्मलाइज हो गया है, इसके कारण से आपको पैट की ग्रोथ रेवेन्यू से कम दिखती है। तो अगर आप स्टैंड अलोन में देखो तो नंबर काफी स्ट्रांग है और ये नंबर केवल इस क्वार्टर में नहीं स्ट्रांग है, लगातार कंपनी पिछले 5-6 क्वार्टर से काफी स्ट्रांग रिजल्ट दे रही है। अब दूसरी चीज नोट करने वाली ये थी कंपनी की ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में 2.5% की डी ग्रोथ हुई है। जबकि इनकी नई कैपेसिटी जो है ना वो इसी क्वार्टर में लाइव आई थी Q1 में। पहले इनकी 6,500 एमटीपीए की कैपेसिटी थी जो बढ़ के 11,000 एमटीपीए की हो गई थी। तो नई कैपेसिटी लाइव होने के बावजूद भी इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 2.5% की। तो उसके रीजन मुझे लगता है दो हो सकते हैं। एक तो इनका 15 दिन का एनुअल मेंटेनेंस शटडाउन था 19 जून से 2 जुलाई के लगभग, इन्होंने नोटिफिकेशन भी आया था बीएससी एनएससी में। तो इस कारण से हो सकता है रेवेन्यू में इंपैक्ट आया हो। और सेकंड ना, ये सीजनली वैसे ही लीन क्वार्टर होता है Q1 में। अगर आप इनके पिछले 2 साल की हिस्ट्री देखो तो लास्ट ईयर में FY26 में इनका Q1 का रेवेन्यू 18% के लगभग था और उससे पहले साल में भी 15-16 के लगभग था। तो इनका Q1 का जो रेवेन्यू होता है ना वो टोटल रेवेन्यू में 15 to 18 19% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इस कारण से हो सकता है Q1 थोड़ा सा सॉफ्ट रहा हो, बट ईयर ऑन ईयर काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर से। अब अगर मैं बात करूं ग्रो ड्राइवर्स क्या है, तो देखिए एक तो यही है कि ये जो है 11,000 एमटीपीए की कैपेसिटी जो है, जो इनकी कमीशन हुई है, ये इसको पूरा यूटिलाइज करेंगे तो वहां से इनकी इस साल की ग्रोथ मिलेगी इन्हें। अब आने वाले समय के लिए इन्हें ग्रोथ कैसे मिलेगी, क्योंकि ये नया प्लांट बिठा रहे हैं फ्रीज ड्राइड कॉफी का। अब उसमें अपडेट इनका ये है, इन्होंने लैंड एक्वायर कर लिया है और मशीनरी की पेमेंट भी कर दी है, एडवांस पेमेंट। तो उसको ट्रैक करना जरूरी होगा क्योंकि वो प्लांट जो ऐसा है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि मार्च लास्ट क्वार्टर में Q4 और FY27 में आने की उम्मीद है और FY28 में ग्रोथ वहीं से आएगी। और उस वाले प्लांट में क्योंकि फ्रीज ड्राइड कॉफी में क्या होता है, रियलाइजेशन बेटर होता है तो आपके मार्जिन भी बेटर होते हैं। और एक मार्जिन छोटा लीवर ये भी है कि इनकी जो दोनों सब्सिडरी थी उसको मर्ज करने का अप्रूवल आ गया एनसीएलटी से, तो शायद थोड़ी सी इनकी फिक्स कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थोड़ी सी नॉर्मलाइज होगी, शायद थोड़ा बहुत वहां से भी मार्जिन का लीवर मिले। तो ये इनके ग्रो ड्राइवर लगते हैं। अब अगर रिस्क फैक्टर की बात करूं तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, ये जो नया आप प्लांट बिठा रहे हो कॉफी प्लांट फ्रीज ड्राइड का, ये टाइम पे लाइव आना चाहिए। इसका क्वार्टर 4 में लाइव आना जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ इसी पे डिपेंडेंट है। ये सबसे बड़ा रिस्पेक्टर लगता है एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कैपेक्स। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस क्या है, देखिए गाइडेंस ये है कंपनी का कि इस 11,000 एमटीपी कैपेसिटी को पूरी की पूरी यूटिलाइज करेंगे इस साल में। तो अगर ये यूटिलाइज करेंगे तो देखिए आपको 50-60% की रेवेन्यू ग्रोथ आराम से दिखती है। ये इनका गाइडेंस है। अब मैं देखो फाइनल सेक्शन पे आता हूँ कि वैल्यूएशन कैसी अभी किस वैल्यूएशन पे है और डील कैसी लगती है। देखिए अभी ये जो है 20 से 25 के बीच में जो है आपका ट्रेड करता है। अब देखिए अगर मैं मानूं इनको रेवेन्यू ग्रोथ मिली, फिर इन्होंने यूटिलाइज कर लिया पूरा कैपेक्स 11,000 एमटीपी कैपेसिटी, तो इनकी रेवेन्यू जो बनेगा लगभग 800 850 करोड़ बनेगा कंजर्वेटिव बेसिस पे। और पैट वही मान लिया जाए परसेंटेज जो कि इनकी Q1 में थी 13% के लगभग, तो इनकी जो फॉरवर्ड पी निकल के आएगी ना वो लगभग 20 से 23 के लगभग आएगी, 20 से 23 के बीच में आएगी। तो देखिए कोई ऐसा इंजन जो 50% से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, नॉट दिस ईयर, लास्ट 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है, और आपको पी मिल रहा है 22-23 का, और पेग भी आपका बनता है 0.4 या 0.5 के बीच में, तो डेफिनेटली यहां से अगर आप पूछोगे कि रिस्क रिवार्ड कैसा लगता है तो मुझे फेवरेबल लगता है। आई डेफिनेटली लाइक द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क रिवार्ड दैट इट ऑफर्स, राइट। बट किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लीजिए ताकि आप इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। इसकी मैंने पहले भी बिजनेस मॉडल की एक डिटेल वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप बिजनेस मॉडल के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सके। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल लगता है। फिर से कहूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद ड्यू डिलिजेंस कीजिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द कंपनी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।